आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम बाराबंकी से 35 किलोमीटर दूर बाबा पहाड़ापुर घाट पहुंचे हैं। ये गोमती नदी का तट है। उस पार भिलवल पड़ता है जो वहां से लखनऊ सुल्तानपुर रोड 4-5 किलोमीटर पड़ती है। ये बहुत ही प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसलिए हम आए हैं। कम से कम 100-200 साल पुराना इतिहास माना जा सकता है। ये गोमती नदी तट पर आप देख रहे हैं, बाढ़ आने के बाद यहाँ पर कितनी गंदगी है। पॉलीथीन के पैकेट इस छोर से लेकर उस छोर दूसरी तरफ, दोनों तरफ आपको पॉलीथीन दिख रही है, जो इस बात का साफ संकेत है कि नदियों में कितना प्रदूषण हो चुका है। ये दूसरा छोर भी आपको हम दिखा रहे हैं कितनी पॉलीथीन है। इसके अलावा आपको हम और बहुत सी बातें बताएंगे यहाँ के बारे में। ये क्षेत्र बाबा फलारी दास से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनकी तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। इस नदी से भी उनका बड़ा नाता है, क्योंकि इस नदी पर वो चलते थे, नदी इनके लिए रास्ता छोड़ देती थी उस समय। ये गोमती नदी लखनऊ की तरफ से आप देख रहे हैं, जो होकर के इधर आगे हैदरगढ़ की तरफ जाती है। नदी पर पुल की बहुत दिनों से मांग उठ रही है। काफ़ी समय से नाव यहाँ लोगों का सहारा है। ये काफ़ी बड़ा वीडियो है, आपको काफ़ी शॉर्ट में दिखा रहे हैं। हम फलारी दास बाबा के आश्रम पहुँच चुके हैं। अब आप देखेंगे जो ये दाहिनी तरफ आश्रम है और सामने जो रास्ता जाता है, ये सामने जो रास्ता सीधा गया यहाँ से 500 मीटर दूरी पर जाकर के काफ़ी घना जंगल है। जंगल से होकर अभी हम जाएंगे। ये हम निकल चुके हैं, वहाँ पैदल ही हैं। हम पैदल चलते हुए 500 मीटर यहाँ उनकी तपोस्थली की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, उनको समाधि स्थल है उनका। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, 12 वर्ष तपस्या की। हनुमान जी ने उनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लोगों ने ऐसा सुना और लोग इसी तरह बताते हैं कि उनकी तपोभूमि पर बजरंगबली का आशीर्वाद जब उन्हें मिला, तो उसके बाद उन्होंने रोग निवारण औषधियों की खोज की। ये चारों तरफ जंगल देख रहे हैं, इसमें हजारों तरह की वनस्पतियां हैं। यहीं से जड़ी बूटियां वो एकत्रित करते थे, लोगों का उपचार करते थे। साल में 2 बार, अभी भी इस आश्रम में, यहाँ जाने के बाद आपको आश्रम ले चलेंगे। आश्रम में साल में 2 बार 1-1 महीने तक दवाएं दी जाती हैं, निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं और 99 रोगों का इलाज होता है। वहाँ पर राम दरबार है, कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कई समाधि, उनके शिष्यों की समाधियाँ हैं। चौथी पीढ़ी वर्तमान में अर्जुन देव बाबा दास आश्रम की देखरेख करते हैं। यहाँ से देख रहे हैं गोमती नदी सामने आपको दिख रही है, और इसके ठीक पूर्व दिशा की तरफ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से अब हम चलेंगे। ये दुर्गम स्थान है, बहुत काफ़ी ख़राब रास्ता है, इसलिए हम पैदल ही यहाँ पर पहुँचे हैं। 500 मीटर दूर गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दी, बाइक अपनी। उसके बाद हम यहाँ पहुँच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही जंगल नुमा यहाँ पूरा क्षेत्र है ये आश्रम। और यहाँ पर आने वाले जो उनके भक्त हैं, उसी वजह से आपको ये पगडंडी दिख रही है। ये कुआं देखने काफ़ी प्राचीन, बहुत ही पुराना बताया जाता है। ये 200 साल पुराना कुआं, उससे भी अधिक बताया जाता है। ये हम समाधि स्थल पहुँच गए हैं। जय बजरंगबली लिखा हुआ है। श्री पहाड़ापुर घाट, जनपद बाराबंकी। अर्जुन दास जी ने इसको पक्का निर्माण करवाया था, आज से करीब 35-40 साल पहले। समाधि स्थल आप देख रहे हैं, महंत फलारी दास बाबा का समाधि स्थल। दूर दूर तक विख्यात, इनकी बहुत ख्याति है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, जो इनको यहाँ पर लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, यहाँ पहुँचते हैं। अभी कार्तिकी में एक महीने यहाँ पर लगेगा मेला, उसके पर्चे बंटना शुरू हो गए हैं। गर्मी से पहले भी 1 महीने तक आश्रम में इलाज किया जाता है। ये समाधि स्थल बाबा जी का आपने देखा, ये परिक्रमा स्थल ही आप देख रहे हैं। ये दूसरी समाधि एक और बाबा की, ये 3 समाधि यहाँ पर हैं। ये तीसरे बाबा की देख रहे हैं आप। इनकी मूर्तियाँ भी वहाँ पर आश्रम में मौजूद है, सभी बाबाओं की। ये देखिए खंडहरनुमा खिड़की, काफ़ी पुरानी होने चलते जर्जर हो चुकी है। अब हम आश्रम पहुँच गए हैं। ये आश्रम दूर दूर से दिखता है, बहुत ही विशाल आश्रम बना हुआ है। भक्तों के सहयोग से बना है। लोगों की बाबा फलारी दास में अटूट आस्था का ये केंद्र माना जाता है। यहाँ पर ये देखिए लेखपाल बैठे हुए हैं प्रधान के साथ में। यहाँ आए नदी में विसर्जन के लिए स्थान चयनित करने। ये देखिए बहुत ही पुराना बरगद का पेड़, बाबा फलारी दास इसके नीचे भी बैठते थे। ये आपको मंदिर दिखा रहे हैं, कई मंदिर बने हुए हैं। इसी में समाधि स्थल, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। अंदर इसमें भी राम जी का भव्य दरबार आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ठाकुर द्वारा इसमें माना जाता है, बहुत ही प्राचीन वो भी है। तो देखने से, बिल्डिंग देख के आप जान जाएंगे। वीडियो में भी आप पूरा देखिए तो आपको अनुभव होगा, और बहुत ही शांति का अनुभव होता है इस आश्रम के अंदर। अब इस मंदिरों में आपको हम ले चलते हैं, समाधि स्थलों पर ले चलते हैं जहाँ हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं बाबा फलारी दास की समाधि, और उनकी प्रतिमा जहाँ स्थापित है वो हम आपको दिखाएंगे। बाबा फलारी दास की समाधि बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में बनी हुई है। साथ में उनके दूसरे शिष्य, जो उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे,
महावीर दास, उनका चित्र भी देख रहे हैं। छोटी वाली जो प्रतिमा है वो उनकी है और बड़ी वाली प्रतिमा ये फलारी दास जी की है। जो नीचे उनके पास में आप देख रहे हैं वो उनकी प्रतिमा है। इसके बाद तीसरे महंत आपको उनके दरबार में ले चलते हैं, उनकी समाधि स्थल पर ले चलते हैं। पहले आपको प्रतिमा दिखाते हैं उनकी। ये पूरा यहाँ पर परिक्रमा करने का भी बना हुआ है। लोग फलारी दास बाबा की परिक्रमा करते हैं। श्री मधुसूदन जी दास महाराज, ये इनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं और इसके ठीक पीछे इनकी समाधि है। ये तीसरी पीढ़ी थे, जो बाबा फलारी दास की तीसरी पीढ़ी इनको माना जाता है। ये उनकी समाधि है। लगातार 150 वर्षों से यहाँ पर औषधीय इलाज चल रहा है। आसपास के जंगलों में जो हजारों वनस्पतीय पेड़ लगे हैं उन्हीं में से वो जड़ी बूटी आती है, उससे एकमात्र जड़ी बूटी से 99 रोगों का इलाज होता है। ऐसा लोगों का यहाँ मानना है, लोगों की आस्था है। लोग स्वस्थ जरूर होते होंगे तभी यहाँ पर लाते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। रोजाना करीब 1000 लोग यहाँ पहुँचते हैं, 1000 से 1200 लोग। ये बजरंगबली का दरबार आ गया और इसके ठीक सामने आप राम दरबार है, आप देखेंगे अभी। अब आपको ले चलेंगे। बहुत ही भव्य दिव्य राम दरबार है। उसमें श्री कृष्ण राधा की भी प्रतिमा है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी। ठाकुर द्वारा भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा पूरा। आप देखेंगे जब परिसर। अभी आपको हम ले चलेंगे अंदर। इसके पहले आपको हम शिव मंदिर ले चलते हैं। ये शिव मंदिर आ गए हम। इसी स्थान पर वो शिवलिंग है जिस पर फलारी दास पूजा करते थे और उनका शंख आज भी मौजूद है। ये शंख शिवलिंग के साथ में आपको दिख रहा है। जय भोले भंडारी। अब आपको हम यहाँ के दर्शन कराने के बाद ले चलते हैं राम दरबार। ये पास से आप देख सकते हैं शिवलिंग और शंख साथ में है। अब राम दरबार चलते हैं ठाकुर द्वारा के अंदर। सबसे आगे फलारी दास बाबा की एक और प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, ठीक वैसी जैसी बाहर आपने देखी। ये राम दरबार आ गए ठाकुर द्वारा के अंदर। ये पुजारी जी आगे जा रहे हैं, आपको हम ठाकुर द्वारा दिखाते हैं। अयोध्या में जैसे ठाकुर द्वारे होते हैं उसी तरह से बना है, उसी परिपाटी बना। बहुत से ठाकुर द्वारे हमने आपको पुराने वीडियो में दिखाए हैं। जगन्नाथ मंदिर लखनऊ वाला हो या फिर आपको फलारी दास मंदिर बाराबंकी के अंदर भी एक और है, वो 300 साल पुराना है। ये परिक्रमा स्थल है पूरा राम दरबार का। ठाकुर द्वारे में परिक्रमा होने के बाद आपको सीधे राम दरबार के दर्शन कराते हैं परिक्रमा। अब आप देखिए राम दरबार, आपको देखिएगा बहुत ही सुंदर और दिव्य दरबार है। लाइट शायद यहाँ ख़राब हो गई है। अंधेरे में भी जगमग जगमग मूर्तियाँ कर रही हैं, जगमगा रही हैं। ये मूर्तियों का तेज कहें या आभूषणों का तेज कहें या श्रृंगार का तेज कहें या ईश्वरीय शक्ति कहें, मूर्तियाँ अपने स्वरूप में हैं, दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। राम दरबार, श्री कृष्ण राधा की प्रतिमाएं, अंधेरा होने के बावजूद प्रतिमाएं एकदम जगमगा रही हैं। आइए अब पहले अर्जुन दास जी से बात करते हैं, उसके बाद अन्य लोग से बात करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम फलारी दास आश्रम यहाँ पहुँचे हैं पहाड़ापुर। यहाँ पर हमारे साथ महंत अर्जुन दास जी हैं, यहाँ के चौथी पीढ़ी जो माने जाते हैं फलारी दास बाबा आश्रम के। अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनको डॉक्टरों ने बोलने को मना किया है, लेकिन कथनी करने पर उन्होंने कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि फलारी दास बाबा का क्या इतिहास है, उसके इस तपोभूमि पर कौन कौन से ऐसी उनकी कृपा है कि लोग कैसे स्वस्थ हो जाते हैं। 2 वर्ष में 2 बार दवाएं मिलती है। स्वागत है आपका कथनी करनी पर महंत जी। महंत जी, कितने वर्ष पुरानी बात है बाबा फलारी दास का यहाँ आश्रम जब था? अभी आश्रम लगभग 150 साल पुराना आश्रम बना हुआ है। इसमें लोग आते हैं, भाई इसको मानना है कि हमारे लड़का नहीं है, हमारा ये दवाई ठीक हो जाए, बीमार हम तो 2 बार दवाई दी जाती और उन्हीं के द्वारा चलाई गई बूटी जड़ी बूटी है तो लोगों को फ़ायदा भी होता। और यही पहाड़ापुर आश्रम उन्हीं द्वारा संचालित हुआ। और तो मान लो वो आए महंत दूसरे, तो वो है जो प्रक्रिया बाबा जी ने किया था उसी पद्धति पे सभी जो है चले। जी। अच्छा, फलारी दास बाबा जी की क्या ऐसी मतलब जो है कृपा रही, कैसे क्या रहा, उनकी क्या शक्ति रही, क्या उसके बारे में जरा बताइए। अब उनकी शक्ति है, वो तपस्या किया। अब जो कुछ किया है उसी के द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि काम की, तो लोगों का फ़ायदा भी हुआ। और साल में मेला भी लगता है 2 बार। एक चीज़ हमने देखी कि वहाँ पर तपोस्थली पर आज हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, और यहाँ पर आश्रम है, तो इन दोनों चीज़ को कैसे उनसे जोड़ के देखा जाता है? अब वो एक जुड़ा है ही है, वहाँ तपस्या की ना, ये मंदिर है और हूँ पूजा पाठ हो।
वर्ष में 2 बार यहाँ पर दवा वितरित की जाती है। औषधि दवा जो होती है, किन-किन रोगों में होती है? प्रमुख रोग के बता दीजिए, बताते तो लोग यहाँ की 99 रोगों की दवा मिलती है। है जिसमें पहले लोग डॉक्टर बहुत कम आए हैं। सफ़ेद दाग है, कुष्ठ रोग है और गठिया बाई है और मोटापा है, यही तरह के सब बांझपन है लोगन का ठीक हो। जो तपोस्थली जिधर की है, पूरा क्षेत्र देखा हमने, काफ़ी औषधीय पेड़ लगे हैं, हज़ारों तरह की वनस्पतियाँ हैं। इन्हीं में से वो औषधियाँ रहती हैं? आती हैं इन्हीं में से। इन्हीं में से। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो हमारे साथ महंत अर्जुन दास जी थे। अस्वस्थ होने के कारण ज़रा-सा उन्होंने बोलने में उनको कष्ट था, फिर भी उन्होंने पूरी बात बताई। इसके आगे भी हम और आपको बताएँगे विस्तार से और क्या-क्या चीज़ें हैं, कुछ अगर जो चीज़ें छूट रही हैं, उसके बारे में अन्य लोगों से भी बात करते हैं यहाँ। संजय सिंह जी, आपने फलारी दास आश्रम 18 साल से आप सेवा कर रहे हैं। जी। क्या आपको मालूम है यहाँ के बारे में बताइए विस्तार से? यहाँ जो सर्वप्रथम संत बाबा फलाहारी दास जी महाराज हुए, अच्छा। वो हनुमान किला एक जंगल पड़ता है बगल में। अच्छा। वहाँ पर जाकर तपस्या किया उन्होंने। तपस्या हनुमान जी की। जब हनुमान जी प्रसन्न हुए तो उनको आशीर्वाद दिया और तभी से दवा जो प्रचलित होती है इधर कार्तिक और चैत में दी जाती, वह हनुमान जी की ही देन है, जो बाबा जी को आशीर्वाद के स्वरूप में दिया। और जो गोमती माता बगल में बहती हैं, जब फलाहारी बाबा उस पार जाते थे अपने गुरुद्वारा, तो गोमती माता उनको रास्ता छोड़ देती थी। ये यहाँ के पूर्वज लोग बताते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अर्जुन दास जी महंत हैं इसमें वर्तमान में, ये उनकी चौथी पीढ़ी है। जी। तो ये परंपरा 4 पीढ़ियों से लगातार यहाँ चल रही है। हाँ, बराबर चलती आ रही है। अच्छा, यहाँ आश्रम करने के बाद बताते हैं वहाँ अगर कैसा क्या है? यहाँ वहाँ भी दर्शन करो तो यहाँ भी दर्शन करो तो आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। अच्छा। यानी वहाँ हनुमान जी के और यहाँ श्री रामचंद्र जी के। पहले श्री राम दरबार के दर्शन करें, उसके बाद जी। जाकर वहाँ दर्शन करें। जी, हनुमान जी के। अच्छा। तो ये यहाँ के दोनों आश्रम आस्था के प्रतीक हैं। लोग कहाँ-कहाँ से यहाँ आते हैं? यहाँ पर पूरे देश के लोग, बल्कि नेपाल तक भी लोग यहाँ आते हैं दवा पीने। अच्छा, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। जी। मेला कब लगता है यहाँ पर? मेला यहाँ कार्तिक उड़क्किन को लगता है। यानी दवा कार्तिक में करवा चौथ से चालू होती है और कार्तिक पूर्णिमा तक दी जाती है। दूसरे चक्र में दवा चैत शीतलाष्टमी से चालू होती है और चैत पूर्णिमा तक बराबर दी जाती है दवा। और दवा जो चने के साथ सेवन करनी है 5 दिन या 7 दिन। उसके बाद मूंग की खिचड़ी खाकर बाबा के दर्शन कर घर वापस जाना होता। आश्रम बहुत भव्य रूप में बना है, काफ़ी बड़ा हो गया। पहले तो काफ़ी छोटा था। लोग बताते हैं कि कैसे हुआ कि लोगों ने, ये जिनको लाभ हुआ उन लोगों ने मतलब दान पुण्य किया गया। जी, आश्रम वहाँ से संचालित हुआ आश्रम है। यानी जिसको जो श्रद्धा वो दे दे, ना दे तो भी आश्रम बराबर बनता आगे बढ़ता जा रहा है। आश्रम का और कोई क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ? हाँ, आश्रम के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे इधर सायपुर है, नगटा में है, ये जुड़े हुए हैं आश्रम। तो मेले में लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर? मेले में करीब मान लो डेली प्रतिदिन 1000-1200 लोग यहाँ आते हैं रोजाना। और मेले में कितनी भीड़ हो जाती है? मेले में करीब बुड़क्किन वाले दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है, 8-10 हज़ार लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो पूरा मेला मतलब जो है हाँ, लाखों लोग हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तपस्या किया है तो उन्हीं की संपदा है बाबूजी। और बाबा जी तपस्या करेंगे 12 साल में कोई हेरे नहीं पाया, तो हेरे नहीं पाया बाबूजी। और चरवाह जाने पाएंगे तो बाबा जी की गैया यहाँ से जाती थी चराने, तब चरवाह गैया जाती थी तो वहाँ से गैया का एक दिन चरवाह साथ गए तो फिर बताएंगे कि बाबा जी यहाँ हैं। बहुत विकराल जंगल रहा, यहाँ कोई नहीं जा सकता था बाबूजी, सब कटीला लगा, अभी भी जंगल है काफी बड़ा। हाथी चिघाल लगा था, सब कुछ। और वो तपस्या करते 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 जब जाने पाए, तब जब लेके आए तब उनके ऊपर घास वास सब जाम गई रहे बाबूजी। और उनके बाद कामधेनु गाय बता रहे थे आप? हाँ, कहे उनके पास कामधेनु गाय रही, बुजुर्गों ने बताते थे, हम देखे नहीं बाबूजी। तो उनको खाने के केवल वही पाते थे, दूध बस, और कोई आहार नहीं करते थे। और फल फूल जो वहाँ उनके भगवान उनके प्रभु दे जाते थे वो पाते थे बस, और कोई दिखाई भी नहीं पड़ते थे। क्या नाम आपका? विजय दास पुजारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।